Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, welcome to class 5th Maths chapter number 1 Geometry session 3. In previous lecture we discussed about line segment and ray. Now in this lecture we will discuss about difference between a line segment and a ray and plane. Now we discuss about difference between a line segment and a ray. अब हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन सीखेंगे. किसके किसके बीच में? लाइन के बीच में, लाइन सेगमेंट एंड रे. फर्स्ट वी हैव लाइन. अब लाइन का फिगर कैसा होता है पहले वो देख लेते हैं. लाइन का फिगर होता है हम लोग की एक लाइन है और इसके दोनों साइड पे एरो है. एरो है मतलब ये दोनों साइड पे एक्सटेंड हो सकती है. नेक्स्ट है अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट का फिगर कैसा है? हम लोग का इस साइड पे भी पॉइंट है, इस साइड पे भी पॉइंट है, यानी कि यहां से स्टार्ट होती है, यहां पे खत्म होती है, ये एक्सटेंड नहीं होती है. थर्ड है रे. रे का फिगर क्या है? यहां से स्टार्ट होती है और यहां पे हम लोग का क्या है? एरो है. एरो में क्या मतलब होता है कि यहां से वो एक्सटेंड हो सकती है, मतलब एक जो पॉइंट है उसका वहां से वो स्टार्ट होती है और उसकी एंडिंग नहीं है, वो कहीं तक भी जा सकती है. नाउ फर्स्ट पॉइंट, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट. लाइन की कोई भी एंड पॉइंट नहीं होती है. इट एक्सटेंड्स इन बोथ द डायरेक्शंस इनफिनिटली. जो लाइन होती है वो दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन यानी कि दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज हो सकती है, लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी. नाउ अ लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट की दो एंड पॉइंट होती है, यानी यहां से स्टार्ट हो रही है तो यहां पे खत्म होगा, यहां से स्टार्ट हो रही है तो यहां पे खत्म हो जाएगी. नेक्स्ट अ रे. अ रे हैज वन एंड पॉइंट and moves in the other direction infinitely. जो रे होती है उसका एक एंड पॉइंट होता है, यानी कि एक एंड पॉइंट होता है, यानी कि वहां पे वो आगे नहीं बढ़ सकती है, पर जो दूसरी तरफ होती है उसकी, वो उसकी तरफ जा सकता है और इनफिनिटली यानी कि आगे ही जा सकता है. नाउ सेकंड पॉइंट इन अ लाइन, इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ. इसकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, यानी इसकी लेंथ हम लोग कभी भी पता नहीं कर सकते क्योंकि ये इंक्रीज होती जाती है. नेक्स्ट अ लाइन सेगमेंट, इट हैज अ डेफिनेट लेंथ. इसकी लेंथ हम लोग पता कर सकते हैं, यानी कि हम लोग अगर इसको मेजर करना चाहे तो मेजर कर सकते हैं. इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ. सेम रे में भी क्या होता है, इसकी लेंथ भी डेफिनेट नहीं होती, यानी हम लोग मेजर नहीं कर सकते. Next, third point in a line, denoted by symbol this one. जो लाइन का सिंबल होता है वो ऐसा होता है, सेंटर में लाइन होती है और दोनों साइड पे एरो होता है. तो हम लोग अगर किसी भी नाम लिखना हो, हम लोग को नेमिंग करनी हो लाइन को, तो कैसे करेंगे? हम लोग के जो अल्फाबेट्स है वो लिखेंगे. ए एंड बी है तो हम लोग ने ए एंड बी लिखा और ऊपर उसका सिंबल लगा दिया लाइन का, जो हम लोग ने यहाँ पे देखा. नेक्स्ट इन लाइन सेगमेंट, डिनोटेड बाय सिंबल. हम लोग का जो सिंबल है लाइन सेगमेंट का वो क्या है? लाइन सेगमेंट हम लोग ने सिंबल में रख दिया है. अब इसको अगर नेमिंग करनी हो यानी नेम देना हो तो पहले जो हम अल्फाबेट लिखेंगे, ए एंड बी लिख दिया और उसके ऊपर उसका सिंबल लाइन सेगमेंट का. नेक्स्ट अ रे, डिनोटेड बाय सिंबल दिस वन. अब रे का सिंबल क्या है? एक लाइन है और सिर्फ वन साइड पे एरो है, तो उसका नेमिंग कैसे होगा? ए और बी है तो हम लोग ने ए और बी लिख दिया और हम लोग का एक साइड पे पॉइंट है तो उस साइड पे एरो नहीं लगाया, जिस साइड पे एरो है उस साइड पे एरो लगा दिया, तो हम लोग का ये सिंबल होता है. अब हम लोग ने इन तीनों के बारे में यहाँ पे सीख लिया. किसके किसके बारे में? अ लाइन सेगमेंट, अ रे.
ओके, नाउ प्लेन, अब हम सीखेंगे प्लेन के बारे में। अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस लाइक अ पीस ऑफ पेपर। प्लेन क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस यानी कि खाली जगह, जैसे कि पीस ऑफ पेपर यानी जो हमारा पेपर होता है। इट एक्सटेंड्स इन ऑल द डायरेक्शंस, वो हर एक डायरेक्शन में एक्सटेंड यानी बढ़ सकता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एन इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये क्या होता है? कलेक्शन होता है किसका? इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी बहुत सारे पॉइंट्स का। We can use arrows to show that a plane extends in all the direction forever. हम लोग ने जो ये एरो बना के दिखाया है आप लोगों को, उसमें क्या बताया गया है कि जो हम लोग का प्लेन होता है वो एक्सटेंड हो सकता है यानी इंक्रीज हो सकता है कोई भी डायरेक्शन में। डायग्रामेटिकली अ प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, डायग्राम के थ्रू अगर हम लोग आपको दिखाया तो प्लेन कैसा होता है? इस तरीके से होता है। ये हम लोग का प्लेन है यानी कि सरफेस है जो फ्लैट एकदम है, और ये इंक्रीज हो सकती है, किस साइड से भी बढ़ सकती है यानी कि ये बड़ी होती जाती है। प्लेन हैज नो थिकनेस, इसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती है, ये सिर्फ फ्लैट सरफेस होती है और इंक्रीज हो सकती है। ओके, तो इसमें हम लोग ने पढ़ा अभी प्लेन के बारे में। ओके, now a plane can be represented by a single capital letter or three non-collinear points। जो हम लोग का प्लेन होता है वो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सिंगल कैपिटल लेटर से, यानी कोई भी कैपिटल अल्फाबेट से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और या थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से, यानी कि हम लोग की कोई भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब कि एक लाइन में पॉइंट्स नहीं होती, उसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो उससे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग के पास ये फिगर है, ये हम लोग का प्लेन है, इसमें अभी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दी गई हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये नॉन कोलिनियर है यानी कि एक ही लाइन पे नहीं है। सो हम लोग इसको बोल सकते हैं दिस इज प्लेन ABC, यानी ये जो हम लोग का प्लेन है वो क्या है? प्लेन ABC। तो हम लोग इसको ऐसा नेमिंग दे सकते हैं, क्या? प्लेन ABC, ये इसका नेम है। ओके,